चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आज हम लोग पढ़ेंगे 3.2 का क्लास 10 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप लोग के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, सवाल पहले पढ़ लीजिए। सवाल जो प्रश्न दिया गया है, करे कि अनुपात ए बटा में बी, A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण संगत है या असंगत। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती, और इसमें पढ़ना है संगत और असंगत। ठीक है, तो फार्मूला सामने लिखे हैं। अगर जो A1 बटा में A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा में B2, यानी कि A1 बटा में A2 का वैल्यू B1 बटा में B2 वैल्यू के बराबर नहीं है तो वह प्रतिच्छेदी होता है, नहीं तो क्या होता है, संगत होता है। समझ गए, हमको संगत असंगत चुनना है। अब देखो यहाँ पे A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2, अगर तीनों बराबर है तो संपाती है, नहीं तो क्या है, संगत है। ठीक है, फार्मूला सामने है। फिर A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा में C2। जब B1 और B2 और C1 C2 बराबर नहीं रहेगा उसको समांतर बोलेंगे, नहीं तो असंगत बोलेंगे। समझ गए, तो इसी फार्मूला पर हम लोग मैथ को बनाएंगे। समझ गए, तो आपके बुक एनसीईआरटी जो बुक दिया है उसमें यही सवाल डाला गया है। पहला सवाल है कि 3x प्लस 2y बराबर 5, फिर 2x माइनस 3y बराबर 7। इसको जब हम बनाएंगे तो ध्यान देंगे, मान लीजिए हल कर रहे हैं यहाँ पे, इसको ले लेंगे A1 बराबर 3 कोमा B1 बराबर 2 कोमा C1 बराबर 5। अब ध्यान देंगे ये बराबर के इधर है तो 5 है, लेकिन जब हम ऐसे सवाल बनाएंगे रैखिक समीकरण युग्म वाला, तो जब हमको संगत असंगत या प्रतिच्छेदी समांतर संपाती निकालना हो तो जो बराबर के उधर वाले अंक के बराबर के जब इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो वो चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस में है। जब ऐसे सवाल बनाएंगे तो सवाल को जो बराबर को जो उधर संख्या उसको इधर करेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, तो 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस में होगा तो यहाँ माइनस लिख देंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर 7 उधर बराबर में है। जब हेने करेंगे तो क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर किधर जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं या उसको सजा भी सकते हैं। पहले आप अगर समझ में आ रही है तो ध्यान से देखिए, उसके बाद देखेंगे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। और ध्यान देंगे बाबू, A1 का मान कितना है, 3, A1 का मान कितना है 3, और बटा में A2 का मान कितना है 2, बराबर B1 का मान कितना है 2 बटा में B2 का मान कितना है -3, बराबर C1 का मान कितना है -5 और बटा में C2 का मान कितना है -7। सजा लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कौन कौन कट रहा है। 3 बटा में 2 कटेगा नहीं, 2 बटा में 3 कटेगा नहीं, 5 बटा में 7 कटेगा नहीं कटेगा। या मिलाएंगे, क्या 3 बटा 2 2 बटा 3 के बराबर है, नहीं है ना। ऊपर 3 है, इधर ऊपर में क्या है 2 है, यानी कि ऊपर जो अंश है 3 है, इधर हर क्या है 2, इसमें अंश 3 है, हर अंश 2 है, हर क्या है 3 है। यहाँ भी देखते हैं अंश 5 है, हर क्या है 7 है। क्या B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 के बराबर है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, छोड़ देंगे। जब ये बराबर नहीं है तो लिख देंगे बराबर नहीं है। समझ गए, काट देंगे बराबर को, यानी कि ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है। और जब नहीं होगा तो फार्मूला मिलाएंगे। जब पहले वाला नहीं मिल रहा है A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2, डायरेक्ट क्या है, प्रतिच्छेदी है, और नहीं तो क्या है, संगत है। तो संगत में सवाल में संगत डाला है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये संगत है, ये क्या है, संगत है। समझ गए, तो ऐसे बनेगा सवाल। ठीक है, चलते हैं दूसरा सवाल। आपके बुक में दूसरा सवाल दिया है, इसको उतार लीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 2। दो दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8। उसके बाद दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसको हम उस समय बोले ना, डायरेक्ट इसको मान सकते हैं, इसको आप सजा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा।
2x माइनस 3y बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। 4x माइनस 6y बराबर किधर करेंगे तो माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से ले लेंगे, a1 बराबर 2, उसके बाद b1 बराबर -3, c1 बराबर -8। फिर ले लेंगे यहाँ पे a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9 कर लेंगे। अब ये करने के बाद फार्मूला बैठा देंगे। फार्मूला कौन लगेगा, a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2। क्या लिखेंगे फार्मूला, a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2। ठीक है। अब a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान कितना है 4, बराबर b1 का मान -3 और b2 का मान 6 है, -6 बराबर c1 का मान -8 और c2 का मान -9। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, ये माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस कट जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे, इसको भी कटा देंगे, 2 दूनी के 4 तो 1 बटा में 2 हो जाएगा, बराबर ये भी कटा देंगे, 1 बटा में 2 हो जाएगा और ये कटेगा बराबर 8 बटा में 9, ये नहीं कटेगा। ठीक है। अब देखेंगे इसमें ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो यहाँ बराबर नहीं का चिन्ह दे देंगे। ठीक है। अब फार्मूला मिला लीजिए, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं c1 बटा में c2। तो ये आपका क्या हो जाएगा असंगत, असंगत है। समझ गए। इसको ऐसे बनाएंगे, उतार लेंगे। आगे ध्यान दें, अगला सवाल, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, 3 में क्या है देखेंगे, 3 बटा में 2x प्लस 5 बटा में 3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है। इसको बनाएंगे, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे a1 बराबर 3 बटा में 2 कोमा b1 बराबर 5 बटा में 3 कोमा c1 बराबर 7 बराबर इधर करके तो क्या चिन्ह बनेगा माइनस में। ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर 14 अब बराबर किधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। अब ले लेंगे फार्मूला, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 कर लेंगे। अब इस पे बैठा देंगे। अब देखो a1 का मान कितना बा 3 बटा में 2, बड़का बटा a2 का मान 9 बराबर b1 का मान 5 बटा में 3, फिर क्या है b2 का मान -10 बराबर ऊपर -7 है और नीचे क्या हो जाएगा c2 का मान -14 कर लेंगे। अब देखिए, अब इसको कटाना होगा, आप डायरेक्ट कटा सकते हैं या यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीचे क्या छिपा रहता है, इसके बटा में क्या छिपा है 1, इसके भी बटा में क्या छिपा है 1। समझ गए। अब यहाँ पर देख लो 3 बटा में 2, इस भागा को गुणा में बदल देंगे, 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 1 बटा में 9 बराबर फिर देख लो यहाँ पे 5 बटा में 3, फिर इस भागा को गुणा में बदलेंगे, 1 कहाँ चलेगा ऊपर, अब -10 हो जाएगा नीचे, फिर बराबर क्या है यहाँ पे -7 बटा में -14। ठीक है। अब देख लो तितली के 9 कट गया, 5 दूना के 10 कट गया और ये माइनस कट गया और 7 दूना के 14। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद आ जाओ, अब देख लो ऊपर क्या बचा 1, 3 दूना के 6 बराबर ऊपर क्या बचा 1, 3 दूना के 6 माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब बराबर आ जाओ, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या बचा है 2
अब देखो 1/6 इधर भी है और 1/6 इधर भी है, परंतु ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में, और ये 1/2 है। तो अब देखेंगे कि हमारा 1/6 और 1/6 बराबर है, परंतु चिन्ह में अंतर है। चिन्ह में क्या है, अंतर है, इसलिए ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद, यानी ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, संगत है। हो गया, समझ गए, उतार लीजिए इसको भी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4, 4 में देखेंगे 5x माइनस 3y बराबर 11, उसके बाद है -10x प्लस 6y बराबर -22। ठीक बा, अब इसको सही लिख लेंगे, a1 बराबर 5, a2 बराबर -3, c2 बराबर 11, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर a2 बराबर -10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -22 है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, फॉर्मूला आप ले लो, 5/10 बराबर 3/6 फिर बराबर -11/22। कटा दो, 1/2, भाई कटा दो, 1/2 और ये कटा दो, 1/2। ठीक है, अब देख लो, ये बराबर है दोनों, 1/2 बराबर है, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो बराबर है। लेकिन 1/2 और 1/2 ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस हो गया, माइनस नहीं है, प्लस है, तो किस में आएगा, संगत है, यानी प्रतिच्छेदी हो गया, क्या हो गया, संगत हो गया। लिखेंगे ये क्या है, ये संगत है। उतार दीजिए। चलिए सवाल नंबर 5 चलते हैं। सवाल नंबर 5, 4x 4/3x प्लस 2y बराबर 8, और उसके बाद है 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको भी सजा लेंगे वैसा ही, ले लेंगे 4/3 कर लेंगे, और इसके बटा में क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2 है, बटा में क्या है, 3 बराबर +8 है, तो -8 हो जाएगा, उधर बराबर है तो -12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार और सजा दो, यहाँ एक छिपा हुआ है, 4/3, भागा को गुना में बदलेंगे, एक ऊपर जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, बराबर 2/3, माइनस माइनस कट जाएगा, 8/12। अब ध्यान देंगे, 2 दूनी के 4, यानी कि 2/3 हो गया, बराबर 2/3 बराबर, ये देखिए ये कट जाएगा, 2 चौके 8 और 3 चौके 12, कट गया। अब देखिए ये तीनों बराबर है, और जब तीनों बराबर है तो संपाती है और क्या है, संगत है। ये क्या है, संगत है। हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा, तो आप लोग ऐसे ही बनाइए, और फिर इसके बाद हम लोग चौथा सवाल पढ़ेंगे। अभी फटाक इसको उतार लीजिए, आप लोग छोड़ देना। सरकत है बेल्ट। चलिए बाबू, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं हम लोग, इसको मिटा दीजिए। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित समीकरण युग्म में से कौन सा युग्म संगत है और असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। माने आपको जो सवाल दिया जाएगा, माने चौथा का पहला है x प्लस वाई बराबर 5, और कोमा में क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसको पहले जांच करनी है,
अगर संगत है तो ग्राफ बनाएंगे और नहीं है तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो आपको ये समझना होगा ध्यान से, समझ गए होंगे। देखो भाई A1 बराबर 1, x मतलब 1, और एक उसके बाद B1 बराबर y है खाली, एक तो होगा C1 बराबर 5 है, बराबर किधर है -5 हो जाएगा। अब है नहीं ध्यान दो, A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 ही है, और C2 बराबर 10 प्लस में इधर -10 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला पे इसको बिठा देंगे, 1/2 बराबर 1/2 बराबर -5/-10। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर हई की कट गया 1/2, यानी कि तीनों बराबर है, तो क्या हो गया संपाती और संगत, ये संगत है। समझ गए। और जब संगत है तो आपको तो ग्राफ बनानी पड़ेगी, तो हम लोग इसको ग्राफ बनाएंगे। समझ गए, देख लीजिए संगत है तो हम लोग क्या बनाएंगे ग्राफ। जांच है, जांच हो गया संगत है तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ध्यान देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, हल करने पर सवाल उतारेंगे x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, आप x के मान उधर कर सकते हैं, चाहे y का मान उधर कर सकते हैं, चिन्ह में परिवर्तन होगा। ध्यान देंगे, तो x बराबर 5, y को उधर किए तो क्या चिन्ह हो गया माइनस में। अब y का वैल्यू अपने मन से आप रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। चलिए मानिए हम 3 रख दिए, तो x बराबर 5 माइनस 3, x बराबर 2, x का मान 2 हो गया। फिर इसको पुनः करेंगे, यहाँ ले लेंगे x बराबर 5 माइनस वाई, फिर यहाँ y का मान रखेंगे, और y का मान अब यहाँ 3 रखे तो 3 नहीं रखेंगे, हम 2 रख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। एक यहाँ डब्बा बना लेंगे समीकरण 1 के लिए, x और y। पहले x का मान कितना है देख लो भाई, 2 है लिख दिए, y का मान कितना है 3 है लिख दिए, फिर x का मान कितना है, x का मान 3 है, और y का मान कितना है 2 है, मान बैठा लेंगे। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 को हल करेंगे हम लोग, समीकरण 2 का हल। ठीक है, अब 2 उतार देंगे यहाँ पे, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब y का मान इसमें उधर किया तो इसमें भी कर देंगे, 2x बराबर 10, y 2y उधर किया तो कच में हो गया माइनस में, तो x बराबर 10 माइनस 2y, 2 गुना में तो कहाँ आ जाएगा भागा में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y का मान रखेंगे अपने मन से, तो y का मान कितना ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 10 माइनस 2 गुणे y का मान क्या लिए 2, अब बटा में 2, तो x बराबर 10, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। फिर x बराबर 10 में 4 घटेगा 6 बचेगा, बटा में 2 कट गया, कितना हो गया 3। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, फिर लिखेंगे पुनः, इन सवाल को उतारेंगे यहाँ से, यहीं से ले लेंगे, x बराबर 10 माइनस 2y बटा में 2, y का मान अपने मन से रख लेंगे, y का मान कितना रखें, इसमें से 2 रखे थे, इसमें रख देते हैं 3। ठीक है, x बराबर 10 माइनस 2 गुणे 3 बटा में 2, x बराबर 10 माइनस 3 दूना के 6 बटा में 2, x बराबर 4 बटा में 2 कट गया, x बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक और हम डब्बा बना लेंगे, एक्स वाई समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। ध्यान देंगे, x का मान पहले खोलेंगे बेटा कितना है 3 है, y का मान कितना है 2 है, x का मान उसमें कितना है बाबू 2 है, और x का मान ऊपर कितना, y का मान कितना है 3, कर लेंगे। अब इसका हम लोग ग्राफ करेंगे, ध्यान देंगे, ग्राफ कॉपी ले लेंगे, ले लिए, और यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे हम लोग।
ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स डॉट वाई और वाई डॉट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। अब देखिए कि इस डब्बा में बड़ी संख्या क्या है, दो तीन दोनों में है, यानी कि एकदम दूरी आराम से लेंगे, 1 2 3। हो गया। अब ध्यान दो, -1 -2 -3। ठीक है, आगे चलो। हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3, ये एक्स है, वाई हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान देंगे, -1 -2 -3। ठीक है, यानी कि ये प्लस एक्स के लिए है और ये माइनस एक्स के लिए है, ये प्लस माइनस वाई के लिए है, और ये यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये वाई है भाई, ध्यान नहीं दिए, वाई है, वाई डॉट हो गया, और बेटा ये एक्स है, एक्स हो गया, ये क्या हो गया, एक्स डॉट हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान देंगे आगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि एक्स के मान पहले कितना था, 2 प्लस में है, तो एक्स के मान 2 प्लस में यही है, ध्यान रखेंगे। और उसके नीचे देखिए वाई के मान 3 है, तो वाई का मान 3 प्लस में क्या ऊपर है, यहाँ पे है, तो इसको यहाँ मिलाएंगे, इस कहाँ बिंदु पर मिल रहा है, ये देखेंगे किस बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ देखेंगे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, नहीं यहाँ भी नहीं मिल रहा, ध्यान देंगे थोड़ा सा। दो यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कट रहा है, यानी आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। ये कितना हो गया भाई, 3,2, पहले एक्स के मान लिखते हैं, उसके बाद वाई के मान लिखते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि एक्स के मान 2 3 है और वाई के मान 2 है, तो एक्स के मान 3 हो गया यहाँ पे, और वाई का मान क्या हो गया, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये 3 हो गया एक्स के मान, और वाई का मान कितना है, 2 है, तो वाई का मान कहाँ है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे और यहाँ पे मिलान कर देंगे। यहाँ पे देखिए कहाँ कट रहा है, इस बिंदु पर कट रहा है, ये बिंदु कर देंगे, और इसको क्या लिखेंगे, पहले एक्स का मान क्या है, इसमें एक्स का मान 2 पहले है, वाई का मान 3 है, इसमें एक्स का मान 3 पहले है और वाई का मान 2 है। ठीक है, अब देखिए इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, समझ गए, ये आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। चलिए इसे पीछे वाला में भी ग्राफ बताए थे। ठीक है, आगे देख रहे हैं समीकरण 2 के लिए, इसमें भी एक्स का मान कितना पहले है, 3 है, 3 है यहाँ पे, और वाई का मान 2 है, 2 है, और इसी बिंदु पर भी दूसरा समीकरण भी बन रहा है, यानी कि 3,2। अब फिर देखेंगे एस के मान 2 है, 2 है, वाई का मान 3 है, वाई का मान क्या है, 3 है, इस बिंदु पर क्या कटेगा, समीकरण 2 का दूसरा, यानी कि 2,3। ठीक है, अभी इसको भी मिला देंगे, इसको भी क्या करेंगे, मिला देंगे, यानी कि दोनों एक ही बिंदु पर कट रहा है, और जब दोनों एक ही बिंदु पर कट रहा है तो सवाल क्या हो जाएगा, समपाती। जब एक रेखा
दूसरी रेखा पर चढ़ जाए इसको क्या बोलेंगे? समपाती। क्या बोलेंगे? समपाती। समझ गए? ठीक इसी प्रकार सवाल को जांच करेंगे। सवाल को जांच करके जो संगत होगा उसका ग्राफ बनाएंगे और जो नहीं होगा उसको जांच करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, कल आगे देखते हैं।